रिटेल आउटलेट स्टोर इन्वेंट्री बिलिंग मैनेजमेंट के लिए बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। इसका डेमो हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये डेमो में हम चले गए और हमने ईमेल आईडी, जो भी यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, वो हमने डाल दिया और इसका डैशबोर्ड ओपन हो गया। डैशबोर्ड ओपन हुआ तो हमने सबसे ऊपर इसमें टोटल सेल हमारी आज की क्या हुई है और टोटल एक्सपेंसेस क्या हैं आज के, और टोटल परचेज़ क्या है, टोटल कैश कितना रिसीव हुआ है हमें, ये देख लेंगे। इसके अलावा साइड में एक बार आ जाता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्ट बिका है वो उससे कम वो सारा कुछ। इसके अलावा सेल्स एंड परचेज़ का रिकॉर्ड, येलो में सेल्स रिकॉर्ड है आज का और ग्रीन में परचेज़ का रिकॉर्ड है। टोटल सेल आज जितनी हुई है और जितनी परचेज़ हुई है पूरा रिकॉर्ड यहाँ से ऊपर ही दिख जाता है A to Z। और ऊपर से आप सेलेक्ट भी कर सकते हो, डेट वाइज भी इसमें हो जाता है। इसके अलावा स्टॉक हिस्ट्री ये साइड में आ रही है कि टोटल जो सेल है वो कितनी है, कितने प्रोडक्ट्स गए हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स कितना है, नंबर ऑफ़ परचेज़ कितना है, तो ऊपर ये स्टॉक की हिस्ट्री भी दिख जाएगी। इसके अलावा सेल्स में यहाँ पे कस्टमर वाइज सेल्स दिख जाएगी, कौन से कस्टमर ने कितनी बिलिंग आज की डेट में कराई है। और परचेज़ का देखना चाहें तो परचेज़ का जो रिटर्न आया प्रोडक्ट उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेगा। सेल्स का जो रिटर्न आया है, परचेज़ का जो रिटर्न आया है, दोनों रिकॉर्ड दिखेंगे। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और बहुत आसानी से कोई भी इसको समझ सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। तो ये देख लीजिए, नीचे भी फिगर दिखाता है। फिगर जो लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि उनकी टोटल सेल कितनी है, टोटल परचेज़ कितनी है, कौन सा फिगर ऊपर है नीचे है। इसके अलावा स्टॉक अलर्ट का भी ऊपर ही ऑप्शन आ जाता है कि आपके पास जो भी स्टॉक अवेलेबल है वो कितना है और कितने स्टॉक की ज़रूरत है। तो स्टॉक अलर्ट का ऑप्शन ऊपर दिखाएगा। आप जब भी ओपन करोगे आपको स्टॉक की इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। और साइड में एक कस्टमर्स का भी ऑप्शन होता है कि कस्टमर्स टोटल आज कितने आए हैं, नेम वगैरह सब कुछ साथ में। ऊपर सबसे जो है ये डेट का ऑप्शन है। डेट आप यहाँ पे डाल दोगे, डेट सेलेक्ट कर दोगे और 1 महीने की, 1 हफ्ते की, 10 दिन की या आज की केवल या कल की जो भी रिपोर्ट आप लेना चाह रहे हो आप डेट डालोगे, इंटर करोगे तो ऊपर रिपोर्ट ये दिखा देगा। टोटल सेल, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल पेमेंट कितनी रिसीव हुई, सारा कुछ ऑप्शन इसमें रहेगा। अब आ जाते हैं हम दूसरे ऑप्शन पे। यहाँ पे कस्टमर्स का रिकॉर्ड मिलेगा सबसे ऊपर और नीचे। तो हम इसमें सप्लायर्स देख लेते हैं। क्लिक करके सप्लायर्स वाला क्लिक कर दिया। इसमें हमारे जो भी सप्लायर्स होंगे जिनसे हम माल ख़रीदते हैं उनका कंप्लीट डेटा आ जाएगा A to Z, और साथ में हमने कितना माल ख़रीदा है, कितना पेमेंट किया, सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ये देखिए कस्टमर्स के नेम, फी और ईमेल आईडी वगैरह सब कुछ है इसके अंदर, और बैलेंस कितना है, कितना हमें उनको पे करना है, कितना हमने परचेज़ किया, सारी A to Z रिपोर्ट एक एक जो है इसकी सप्लायर की इसमें आ जाती है। टू पे में हम क्लिक करेंगे तो जितना जिस सप्लायर को हमें पे करना है तो उतना पेमेंट इसमें दिखा देगा। तो ये कंप्लीट सप्लायर मैनेजमेंट है। ऊपर हम जा कर के हम सप्लायर नया ऐड भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर सप्लायर्स की लिस्ट है पूरी हमारे पास तो इसमें हम पूरी अपलोड कर सकते हैं एक साथ। तो ये हमारे सप्लायर के रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट है। और इसके बाद फिर ब्रांड्स, प्रोडक्ट्स वगैरह हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट्स सारे इसमें दिखा रहा है सॉफ्टवेयर। हमारे पास जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं कैटेगरी वाइज, और उनका परचेज़ का प्राइस भी है और सेल का प्राइस भी है, प्लस करंट स्टॉक अभी कितना है एक एक प्रोडक्ट का आप देख सकते हो इसके ऊपर। और इसको आप हर तरह से सर्च कर सकते हो, मीन्स उसको आप प्राइस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, जैसे चाहें आप सर्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऊपर ऐड टू प्रोडक्ट पे जाएंगे, यह पूरी फाइल इंपोर्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट हम इसमें ऐड करते हैं। ये हमारा सेल्स का रिकॉर्ड है, डेली का कितना हमारा सेल हो रहा है या 2 दिन पहले कितना सेल हुआ। यहाँ से हम पूरा अलग से रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। मतलब एक बार आप फ्रंट पे भी देख सकते हैं और अंदर जाकर भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं कि आपकी टोटल सेल कितनी हुई। और इसमें कस्टमर वाइज भी आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स आपके कौन कौन से आए और कितना कितना उन्होंने लिया, स्टोर पे आए वो या फिर उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, पूरा आपको कंप्लीट रिकॉर्ड इसमें दिख जाएगा। इसके अलावा अगर कोई सामान वापस आता है, कस्टमर वापस लेके आता है, उसका रिकॉर्ड भी कस्टमर की हिस्ट्री के हिसाब से होता है। और ये पेमेंट का हो गया, कितनी पेमेंट आई है आपके पास आज की डेट में, कौन से कैशियर ने कितनी पेमेंट की है, उसका रिकॉर्ड इसमें आएगा। कैशियर वाइज भी आएगा, अगर आप यूज़र ऊपर सेलेक्ट कर देते हो उसी कैशियर का आएगा।
और कितनी पेमेंट आई है वो भी पता चलेगा, और किस डेट में कितनी पेमेंट आई है वो भी पता चलेगा। और रिटर्न वगैरह का भी इसमें होता है। ये परचेज़ का आ गया, मतलब हमने जो भी परचेज़ किया अपने सप्लायर से उसका पूरा डेटा है ये, कितने आइटम्स परचेज़ किए गए हैं और क्या स्टेटस है और क्या उनका पेमेंट वगैरह है, कितना अमाउंट बना उनका, और आपने जो परचेज़ जो रिफ़ंड किया है, रिटर्न किया, उसका भी इसमें आएगा। पेमेंट जो आपकी गई है उसका पूरा रिकॉर्ड इसके अंदर रहेगा। स्टोर अगर आपके कई सारे हैं तो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और सामान जो इधर से उधर होगा स्टोर के बीच में वो भी। ये POS सिस्टम है कंप्लीट, जो बिलिंग का सिस्टम है हमारा। इसमें जो है आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो साइड में यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहो तो स्कैनर लगा के भी कर सकते हो, आप चाहें तो मैनुअली भी एक एक प्रोडक्ट कर सकते हैं। मैनुअली इस तरह से होता है कि अगर किसी ने ये हेडफोन ख़रीदा है तो उस पर क्लिक करते ही उसका रिकॉर्ड पूरा आ जाएगा, और बिलिंग उसकी दिखा रहा है, ग्राइंड टोटल वगैरह सब कुछ। पे नाउ पे क्लिक किया आपने और कंप्लीट ऑर्डर कर दिया। कंप्लीट ऑर्डर करते ही ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्लिप है वो निकल के आ जाएगी, टैक्स इनवॉइस, और ये स्लिप आप प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, और प्रिंट करके आपको कस्टमर को दे सकते हैं अपने सिस्टम से। तो ये आप जो है उससे भी कर सकते हैं, अपने स्कैनर से भी, और डायरेक्ट भी मैनुअली भी कर सकते हैं। POS सिस्टम है अपना। ये स्टॉक ट्रांसफ़र है उसके बाद का ऑप्शन। अगर आप किसी और जगह स्टॉक ट्रांसफ़र करते हैं तो ये पूरा सिस्टम आप उसमें कर सकते हैं, और स्टॉक एडजस्टमेंट का भी है। कैश और बैंक, टोटल कैश आपने कितना लिया है आज की डेट में या पिछली डेटों में, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट करके पता लगा सकते हैं। और टोटल ऑनलाइन पेमेंट आपको कितनी रिसीव हुई है, मतलब पेटीएम वगैरह के थ्रू, गूगल पे के थ्रू जो आपको आया है पेमेंट, वो पूरा जो आपके बैंक में गया है उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड दिखाएगा। डेट वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा एक्सपेंसेस टोटल कितने हुए हैं आपके स्टोर में, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, पर डे के एक्सपेंसेस भी इसमें दिखाएगा। अगर आप चाहें तो इसको भी रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है ये। इससे भी आपके टोटल प्रॉफिट का पता चलता रहेगा और टोटल खर्च का पता चलता रहेगा, सब कुछ पूरा कंप्लीट स्टोर यहाँ। आप डेली का जो भी खर्च हो रहा है वो एक्सपेंसेस में जाके टोटल आप यहाँ पे कर सकते हैं, तो उससे आपका डेली का, ये देखिए एक्सपेंसेस पे हमने क्लिक किया तो हमें पता चल गया कि किस चीज़ में, ग्रॉसरी में, यूटिलिटीज़ में, प्रिंटिंग में टोटल खर्च हमारा कितना हो रहा है। तो यहाँ से आप पूरा अपना कंट्रोल कर सकते हैं फाइनेंस वगैरह का। इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है स्टाफ मेंबर्स का भी है। स्टाफ मेंबर्स जो भी आपके यहाँ काम कर रहे हैं तो उनका भी पूरा रिकॉर्ड आप इसके अंदर रख सकते हैं, जो लोग भी काम कर रहे हैं। और जाहिर है आप इसमें कुछ लोगों को यूज़र बनाएंगे जो आपकी बिलिंग कर रहे होंगे, जो आपके लैपटॉप पे काम कर रहे होंगे, तो उनको जितना आप एक्सेस यहाँ से देना चाहेंगे उतना एक्सेस उनको मिल जाएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रिपोर्ट का। रिपोर्ट जैसा कि आप ऊपर भी सारा कुछ देख सकते हैं, इसके अलावा अगर आप मैनेजर है वहाँ पे, कोई अपने मालिक को रिपोर्ट देना चाहते हैं तो वो स्टॉक की रिपोर्ट, सेल्स की रिपोर्ट और परचेज़ की रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट ये बना के दे सकते हैं। ये चाहें तो इसकी यहाँ से PDF जनरेट हो जाएगी, और या फिर उसका एक्सेल में भी रिकॉर्ड आ जाएगा। डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट सिलेक्ट करके जिस डेट की रिपोर्ट देना चाहें, महीने की, हफ्ते की, डेली की, वो यहाँ से रिपोर्ट निकल आएगी। उसको प्रिंट करके भी दे सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट जो है वो रिपोर्ट्स का है। और इसके अलावा ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आप ले सकते हैं, मीन्स अपनी वेबसाइट पे जो भी आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर्स हैं उसका भी रिकॉर्ड इसके अंदर आ जाएगा, जो भी ऑनलाइन ऑर्डर्स आपके हुए होंगे। तो पेंडिंग ऑर्डर कितने हैं, डिलीवर्ड कितने हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट उसकी आ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर कि आपका ऑनलाइन भी चलेगा काम यहाँ से। इसकी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है और उसके बाद वेबसाइट पे ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। आपको डिलीवरी बॉय रखना पड़ेगा जो आसपास डिलीवर कर दें। कंडीशन आप रख सकते हैं उसमें कि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक डिलीवरी दे सकते हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके स्टोर के लिए, आपके जो भी रिटेल आउटलेट है उसके लिए। ऑफ़लाइन ऑनलाइन दोनों सिस्टम इसमें चल जाता है, और ऑफ़लाइन के प्रोडक्ट भी आप सेल कर सकते हो। स्टोर पे जो कस्टमर्स वॉक इन कर रहे हैं उनका भी सेल कर सकते हो, प्लस
ऑनलाइन में भी आप सेल कर सकते हो। दोनों तरह से ये होता है, ये ऑनलाइन है और मोबाइल पे चल जाता है।